हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना बताएंगे। उसमें हम प्रोफेशनल ढंग से पेन टूल का यूज करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले यहाँ पे हम फ़ोटो ले आएंगे। फ़ोटो लाने के लिए हम फाइल के ऑप्शन में एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने डेस्कटॉप पे ये फ़ोटो सेव करके रखे हैं, तो एक बार इस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस ओपन पे एक बार क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा फ़ोटो ओपन हो जाएगा। अब हमें इस फ़ोटो को पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फ़ोटो को क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए क्रॉप टूल पे एक बार हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1.3 IN, मतलब 1.3 इंच, और यहाँ पे हम डालेंगे 1.7 इंच IN। रेजुलेशन हमारा 300 रहेगा और इसको हम क्रॉप अप करेंगे। तो क्रॉप करने के लिए सबसे पहले इसको आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से आप सिलेक्शन कर लोगे। कुछ इतना हमने सिलेक्शन किए। सिलेक्शन करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये वाले सही के निशान पे, तो इस तरह से ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, क्रॉप हो जाने के बाद अब हम पेन टूल का यूज करेंगे। तो पेन टूल को यूज करने के लिए इसका शॉर्टकट P भी है। कीबोर्ड के अंदर अगर P बटन आप दबाओगे तो पेन टूल पे डायरेक्ट चले जाओगे। बाकी आप यहाँ से भी पेन टूल पे जा सकते हो, तो इसे पेन टूल बोला जाता है। इस पर आप एक बार क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि अब आपको इस पेन टूल की सहायता से इसको सिलेक्शन करना है। तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। अब एक बार हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, कुछ इस तरह से खींचेंगे, तो इस तरह से ये ऐसा सर्कल बनाया। अब ये जो बीच का पॉइंट है इसे हमें काटना है, तो अल्ट बटन दबा के और माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये बीच का पॉइंट कट गया। अब हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इसे हम रोटेट कराएंगे इतना। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट को काटना है, तो काटने के लिए हम अल्ट बटन के दबा के और माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो इस तरह से कट जाएगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाली पॉइंट पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इस तरह से इसे रोटेट कराएंगे। मतलब हम माउस का लेफ्ट बटन दबा के और कुछ इस तरह से इसे रोटेट कराते हैं, तो इस तरह से सर्कल बनाया। अब हम इसे अल्ट बटन दबा के ये वाली पॉइंट कट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से इसे रोटेट कराएंगे इस तरह से। अब हम फिर यहाँ पे माउस का अल्ट बटन दबा के कट किए। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरह से हम इस साइड खींचेंगे तो इस तरह से रोटेट होगा, और फिर हम यहाँ से इसे कट किए। फिर अब यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे और कुछ इस तरह से हम रोटेट करके इसे खींचेंगे, तो इस तरह से ये बन गया। अब हम इसे भी कट कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पे कट करके सिलेक्शन करो और इस तरह से रोटेट करो, तो इस तरह से आप सिलेक्शन करके बनाओगे, बहुत ही अच्छा आपका इमेज बन के तैयार होगा। देखिए कुछ इस तरह से सिलेक्शन बना लिए। अब बनाने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे एक बार क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब इसका उल्टा साइड आप क्लिक कर लो। अब यहाँ पे माउस के अंदर राइट बटन जो होता है उसको आप एक बार दबाओगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मार्क सिलेक्शन। ठीक है, तो इस पर एक बार आप क्लिक करोगे। यहाँ पे 0 लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे 1 डाल दोगे और 1 डालने के बाद ओके कर दोगे। ओके करने के बाद इसके अंदर फेदर भी लग चुका है और ये सिलेक्शन भी हो गया है। अब इसके अंदर हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम कलर को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप कलर पे एक बार क्लिक करोगे, ऊपर वाली बॉक्स में नहीं, नीचे वाली बॉक्स पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको कलर ढेर सारा आएगा, तो यहाँ से जो कलर आपको अच्छा लगे यहाँ से सेलेक्ट करो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे भी कलर आना चाहिए, उसके बाद यहाँ से आप ओके कर दोगे। अब कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन दबाओगे तो इस तरह से इसको बैकग्राउंड चेंज हो गया।
तो पेन टूल का कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता है जो आपको प्रोफेशनल ढंग से इस तरह से कट हो। अब हम इसे हटा के बता रहे हैं, कंट्रोल के साथ डी बटन दबाएंगे, देखोगे तो बिल्कुल ये स्मूथ स्मूथ सा कटा हुआ है। ठीक है, कहीं ये नहीं लग रहा है कि ये टिक टिक को काटे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप काट लोगे। इसके अलावा भी अगर चाहते हो कि अदर बैकग्राउंड हो तो फिर से यहाँ आप कलर ले लोगे, और हम दूसरा बैकग्राउंड चाहते हैं तो ये वाला बैकग्राउंड चाहिए, क्लिक करोगे और डिलीट बटन कीबोर्ड के अंदर दबाओगे तो इस तरह से इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। इतना तो आप कर लिए। उसके बाद इस सर्कल को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओगे तो ये सर्कल यहाँ से गायब हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ डी बटन हमने दबाए, ये सर्कल यहाँ से गायब हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टॉक देना है, तो स्टॉक देने के लिए कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो इसका सिलेक्शन होगा। जैसे हमने कंट्रोल के साथ ए बटन दबाए, अब देखोगे तो इसका सिलेक्शन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एडिट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टॉक पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो कलर का आपका बॉर्डर देना है, जैसे हमें ब्लैक कलर देना है या मानो रेड कलर हम इसमें बॉर्डर दे रहे हैं, रेड कलर, और यहाँ पे हम जितना मतलब अभी 3px लिखा है, हमने यहाँ पे 5px करेंगे तो उतना ही मोटा इस पर बॉर्डर होगा। मतलब जितना यहाँ पे हमने नंबर बढ़ाएंगे उतना मोटा यहाँ पे बॉर्डर होगा। हम एक बार ओके कर रहे हैं, अब देखोगे तो ये इतना मोटा बॉर्डर हो गया। इसी में हम क्या करेंगे, फिर से हमने एडिट पे गए, स्टॉक पे गए और 5 के बदला हम क्या कर रहे हैं, इसमें 15 दे रहे हैं और फिर से हम ओके कर रहे हैं। तो देखोगे कुछ इस तरह से मोटा होगा। तो वहाँ आप जितना नंबर बढ़ाओगे उस तरह से ये बॉर्डर मोटा होगा। ठीक है, अब ये सिलेक्शन को हटाने के लिए आप कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओगे तो ये सिलेक्शन यहाँ से गायब हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये फ़ोटो को मैक्सिमाइज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, ये वाली पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो हमारा मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, अब हम इसे इस कॉर्नर से पकड़ के हम लेफ़्ट राइट अप डाउन फ़ोटो को कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे ले जाएंगे माउस का तीर और लेफ़्ट बटन दबा के कुछ इस तरह से हम अप डाउन लेफ़्ट राइट जहाँ मर्जी हो ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब हम एक न्यू पेज लेंगे, तो न्यू पेज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से एक नया पेज लेंगे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और नया पेज हम 4x6 ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप 4x6 भी ले सकते हो, या हम चलो A4 साइज पेज लेते हैं तो इस पर A4 साइज पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें पेज आ गया। अब हम इस फ़ोटो को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो हम मूव टूल को यूज करेंगे, तो इसे हम मूव टूल बोलते हैं। तो इस पर आप क्लिक करोगे एक बार और यहाँ से आप माउस का लेफ़्ट बटन दबा के और इस तरह से आप खींच के इधर रख सकते हो कुछ इस तरह से। अब इस फ़ोटो की हमें आवश्यकता तो है नहीं, तो इसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हटा नहीं रहे हैं, मिनिमाइज करेंगे तो ये फ़ोटो अब यहाँ पे आ गया है। अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो इस बीच वाली पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखेगा। अब हम इस फ़ोटो को डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड के अंदर अल्ट बटन दबा रहे हैं और माउस का लेफ़्ट बटन दबा के इस तरह से खींचेंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर से अल्ट बटन दबा के माउस का लेफ़्ट बटन दबा के इस तरह से खींचेंगे तो ये फ़ोटो डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर सेम प्रोसेस हम करेंगे तो 6 पीस फ़ोटो हमें कुछ इस तरह से बन जाएगा। कुछ इस तरह से हमें फ़ोटो बन के तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं कि ढेर सारा फ़ोटो बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारा फ़ोटो को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए क्या करोगे, इसे लेयर बोला जाता है, तो ये आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन होना चाहिए तो थोड़ा सा आसानी होता है। जैसे यहाँ पे हम डिलीट हुआ, विंडोज़ में आप जाओगे और यहाँ पे लेयर का एक ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ से आप ओपन कर लोगे। उसके अलावा इसको आप यहाँ से पकड़ोगे, इसे नीचे करो और ये वाली जो पॉइंट है, ये इसमें बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसका आँख बंद कर दो और सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक करो और कंट्रोल शिफ्ट ई बटन दबाओगे तो देखोगे कि ये सारा फ़ोटो हमारा मर्ज हो गया। हमारा बैकग्राउंड नहीं मर्ज हुआ, तो बैकग्राउंड वाइट है तो इसका आँख हम फिर से खोल दिए। अब हम चाहते हैं कि इस
फुल पेज में फ़ोटो आ जाए, तो उसके लिए फिर से हम अल्ट बटन दबाएंगे और माउस का लेफ़्ट बटन दबा के कुछ इस तरह से खींचेंगे, तो इस तरह से हमें दूसरा बन गया। फिर से हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं, अल्ट बटन दबा के और इस तरह से हम नीचे खींचते जाएंगे तो हमारा फ़ोटो बनते जाएगा। ठीक है, अल्ट बटन दबाएंगे और माउस का लेफ़्ट बटन दबाएंगे, तो कुछ इस तरह से हम इतना फ़ोटो बना सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल के साथ पी बटन दबाओगे तो इसे आप बहुत ही आसानी से प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट पे क्लिक करोगे और प्रोसीड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे तो आपके सिस्टम के अंदर जितना भी प्रिंटर होगा वो सारा यहाँ पे शो करेगा। तो आप पहले अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लो। तो जैसे हम L3110 प्रिंटर सेलेक्ट किए और हम अब यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाओगे तो कई बार वहाँ तो पेज हम A4 साइज लिए हैं, यहाँ पर देखोगे तो दूसरा पेज है, तो यहाँ पर भी हम ठीक कर लेंगे। A4 साइज मेरा पेज है और उसके बाद यहाँ पे कोई भी प्रिंटर हो, ये माइट का ऑप्शन जो है इस पर आप क्लिक कर दो और यहाँ पे हाई करो और ओके करोगे। फिर से एक बार ओके करोगे तो आपका ये फ़ोटो प्रिंट हो जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।